हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज ज्योग्राफी के अगले क्रम में हम नया चैप्टर देखेंगे जिसका क्या नाम है, भारत का भौतिक विभाजन, है ना। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन, इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़े थे, फिजिकल डिवीजन क्या होता है, जैसे हम बताए थे इससे पहले के लेक्चर्स में कि मैप आपको लेना है तो मैप दो तरह का मार्केट में नॉर्मली आता है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल चीजें रहती हैं, जैसे कौन सी राजधानी क्या है, कहाँ है, मेन प्राइम लोकेशंस कहाँ है, कैसे हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिकल मैप में रहती हैं, यानी राजनैतिक मानचित्र। दूसरा मानचित्र होता है आपका भौतिक मानचित्र, यानी फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि आपका जैसे कि पर्वत कहाँ है, नदी कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, यानी माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यूज, और आपका इसके अलावा जैसे कि आपका कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, डेजर्ट कहाँ है, यानी मरुस्थल कहाँ है। जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो प्राकृतिक मैप या फिर भौतिक मैप में होती हैं, ठीक है, फिजिकल मैप, फिजिकल। तो इसके अलावा अभी तक इससे पहले जो हम देखे थे इंडिया के विषय में पढ़े थे, वो पॉलिटिकल जानकारी थी इंडिया की। कौन सा प्लेस कहाँ है, राज्य कहाँ है, राजधानी कहाँ है, भारत की उत्तरी से दक्षिणी सीमा, या फिर भारत के पड़ोसी देश कौन है, ये सारी चीजें, कौन कौन से द्वीप, ये सारी चीजें हम लोग देखे हैं पॉलिटिकल डिवीजन में इंडिया का। भारत को पॉलिटिकली 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया है, वो पॉलिटिकल डिवीजन है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद फिजिकल डिवीजन, भारत का भौतिक विभाजन है। भौतिक विभाजन कितने पार्ट में किया गया है? भौतिक विभाजन जो है वो आपके 5 पार्ट में इंडिया को किया गया। भारत का 5 भाग में भौतिक विभाजन किया गया है। कौन कौन सा है? तो जैसे हम मैप में लोकेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो इसमें जो है ये है आपका इंडिया। इंडिया में जो भौतिक विभाजन है वो 5 पार्ट में किया गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। दूसरा है उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा डिवीजन है भारत का भौतिक विभाजन में, प्राकृतिक विभाजन जिसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन, भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट। 4th डिवीजन भारत का भौतिक विभाजन में है क्या? प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज। और 5th डिवीजन है आपका समुद्र तटीय मैदान, यानी कि कोस्टल प्लेन। इनको अपने अगर इस मैप में देखेंगे तो कहां कहां से कौन से हैं, जैसे आपका पिछले क्लासेस में हम आपको लोकेट करवाए हैं, मैप में जाके लोकेट कीजिएगा कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, उत्तराखंड है, इधर आपका सिक्किम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरा रीजन क्या होता है हमारा? माउंटेनियस रीजन है। ये पूरा रीजन हमारा क्या है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेनियस रीजन है। इसके नीचे इन्हीं पर्वतों से बहुत सारे नदियां निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं, जो कि इस पूरे रीजन में है। जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है ना, बिहार है, झारखंड है, गुजरात, ये सारी रीजन कौन सा है आपका? तो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का मैदान ये वाला इलाका है, ठीक है। और 3rd डिवीजन हम लोग देखे थे मरुस्थल, तो ये जो राजस्थान वाला ये वाला इलाका है, ये आपका क्या है? तो आपका मरुस्थल है, डेजर्ट है, ठीक है। 4th डिवीजन क्या है? ये आपका डेजर्ट है, मरुस्थल है। इसके बाद 4th डिवीजन आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो ये जो पूरी साउथ इंडिया है, ये पूरा हमारा क्या है? पठार है। ये पूरा हमारा क्या है? पठार है। ये पूरा हमारा पठार है, ठीक है। पूरा जो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत है, पूरा पठार पर है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं, प्रायद्वीपीय
पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहां देख लीजिए, इसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं या फिर डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद फिफ्थ डिवीजन, पांचवां डिवीजन है समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन देखिए, कोस्टल प्लेन समुद्र तटीय मैदान, इधर कौन सा समुद्र है? इधर आपका अरब सागर है, भारत के पश्चिम में ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है? पूरब में इंडिया के पूरब में, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर। नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है। देखिए ये वाला क्या रीजन है? इंडियन ओशियन है। इसके नीचे हिंद महासागर के ही दो पार्ट है, एक अरब सागर और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर नीचे है। ये है आपका 5 डिवीजन। नॉर्दर्न प्लेन, इधर ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, असम असम, ये पूरा क्या है? ये भी आपका मैदान ही है, ठीक है। तो पहला डिवीजन पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, और इसके बाद ये जो समुद्र के किनारे वाला ये वाला रीजन है, समुद्र के किनारे किनारे जो हमारा भूभाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र तटीय मैदान, 5वां डिवीजन। कोस्टल प्लेन यानी समुद्र के पास जो मैदान है एकदम किनारे किनारे, इसको हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। तो 5वां डिवीजन ये है आपका इंडिया का, ठीक है। जो आपका कितने भूभाग पर क्या है ये जानना है। जैसे पर्वत है तो पूरा जो पर्वत है माउंटेनियस रीजन है, कितने भूभाग पर डिपेंड वो है, फैले हुए हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो कितने भूभाग पर है? पर्वतीय क्षेत्र आपके 29%, 29%। हालांकि इनका छोटी पहाड़ियों बड़ी पहाड़ियों में अलग से डिवीजन किया गया है, लेकिन आपका 29% टोटल हमारे यहां क्या है? पर्वत है। मैदान कितना है? पूरे भारत में जो मैदान है ये आपका उत्तर का मैदान, विशाल मैदान, और आपका ये वाला क्या नाम है? समुद्र तटीय मैदान, इसको मिला करके ये कितना है? तो 43%। दोनों मिलाकर के कितना मैदानी इलाका भारत में? तो 43% है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें द्वीपीय पठार कितना है, ये वाला हिस्सा कितना हिस्सा है? तो ये है आपका 27%, 27% है। 27% पठार, 43% मैदान और 29% एरिया में आपका क्या फैला हुआ है? भारत के पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद जो बचा हुआ लगभग 1% है तो उसमें मरुस्थल है, और अगर कोई दलदली एरिया है तो उसमें मरुस्थल वगैरह है, ठीक है। ये आपका क्या नाम है? मोटी मोटा ये डिवीजन था। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उत्तर एक एक को पढ़ेंगे, पर्वतीय एरिया यानी माउंटेन्स जो भी है इंडिया के वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका मैदान इलाका यानी इसमें जो रिवर्स वगैरह है वो पढ़ेंगे। इसके बाद मरुस्थल को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे और फिर समुद्र तटीय मैदान को देखेंगे। तो 1 by 1 सबको देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी माउंटेनियस रीजन, ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, ठीक है। उत्तर का जो पर्वत है उसके विषय में हम इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बाद आपका जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसको हमको देखना, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। इसी पर हमारा हिमालय है पूरा, इसी पर हमारा पूरा क्या है? ये हिमालय है पूरा, हमारा ये जो हिमालय है ये है, ठीक है। ये आप देखेंगे हिमालय जो है वो आर्कुएट स्ट्रक्चर में है। आर्कुएट का मतलब क्या होता है? धनुष के आकार का। किस आकार का है? धनुषाकार, आर्कुएट। क्वेश्चन ये आपसे पूछ देगा कि जो हमारा हिमालय है वो किस आकार का है? तो आर्कुएट स्ट्रक्चर यानी धनुष के आकार का। देखिए इस तरीके से बस इधर रस्सी बांध देंगे तो तीर बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तो धनुष हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप धनुष के आकार का जो हमारा हिमालय है। सबसे पहले ये चीजें बताइए कि हिमालय बना कैसे है, ठीक है। हिमालय बनने के पीछे एक थियरी है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी। क्या होती है प्लेट टेक्टोनिक थियरी? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तन, देखिए अक्षर सा लिखते जाइएगा, ठीक है। हर चीज थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, उतना हो नहीं पा रहा है, आप लिखते जाइएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का क्या मतलब? जो लोकेट करना होगा हम इसमें लोकेट कर देंगे।
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो उसका क्या मतलब, जैसे पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं और ये प्लेट मूव कर रही हैं, गतिशील है। कभी क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, कभी होगा दो प्लेट एक दूसरे से दूर होंगी। जब मिलन होगा तो दूर तो होंगे ही, दूसरा घटना क्या होती है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके अलावा एक घटना और क्या होती है कि दो प्लेट एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग घटनाएं होती हैं। जैसे जब दो प्लेट एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वहां पे माउंटेन्स बनते हैं, पर्वत बनते हैं, ठीक है, माउंटेन्स बनेंगे। जब दो प्लेट एक दूसरे से अलग होंगे, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, दो प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे, तो दोनों प्लेट एक दूसरे से जब टकराते हैं तो आपस में सेडिमेंट्स उसके टकराएंगे, अवसाद जो है उसके टकराएंगे और हल्का सा ऐसे आकर के ऐसे उड़ जाएगा। तो वही क्या बनता है, हमारा माउंटेन बनता है, वही हमारा पर्वत का निर्माण होता है जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगे, वो उधर जाएगा, ये इधर प्लेट जाएगा, तो वहां पे पृथ्वी के नीचे ये खाली जगह बचेगा। इसमें क्या, पृथ्वी के नीचे मैग्मा और लावा है। इन्हीं प्लेटों के नीचे क्या है, मैग्मा और लावा। ये तुरंत ही ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ये मैग्मा और लावा, जिसके कारण से ज्वालामुखी उद्गार होता है जब एक दूसरे से दूर होते हैं। तीसरी घटना क्या होती है, जब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वहां पे हल्का सा टकराते वगैरह है, हल्का सा टच भी होगा। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे तो हल्का सा टच होगा, तो वही ट्रिम करती है। पृथ्वी क्या करती है, हलचल होती है, जिसको भूकंप आता है, ठीक है, तीसरी घटना से। तो ये चीजें विस्तार में आगे चल के हम लोग देखेंगे। फिलहाल हिमालय कैसे बना है, तो हिमालय बनने के पीछे ये जो इंडिया के नीचे एक प्लेट है, इसका क्या नाम है, इंडियन प्लेट। इसका क्या नाम है, इंडियन प्लेट। ऊपर हुआ करती थी एक प्लेट, जैसे चाइना, रसिया और इधर ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला, उसमें क्या है, वहां पर एक प्लेट हुआ करती, चाइना और मतलब एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया बोला जाता है। तो यूपर के प्लेट का नाम क्या था, यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट किस में जाके टकराई, यूरेशियन प्लेट में जाकर के टकराई। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट टकराई तो उसके सेडिमेंट्स चूर होकर के इस तरीके से हल्का सा उठ गए, जो वही आज हमारा हिमालय है। हिमालय किन दो प्लेटों की वजह से बना हुआ है, किन दो प्लेटों की वजह से बना हुआ है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराए और उसके अवसाद आपस में मिले और वही पार्ट उठ गया, जो कि आज हमारा हिमालय है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। दूसरी, ये जो थियरी है उसका नाम प्लेट टेक्टोनिक थियरी। कौन सी थियरी है वो, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, कौन से ज्योग्राफर हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है हैरी हेस। हैरी हेस ज्योग्राफर थे और इन्होंने ही दिया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो इसके बाद क्या है, ठीक है। और हिमालय का स्ट्रक्चर क्या है, आर्क्यूएट स्ट्रक्चर है, आपका धनुष के आकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, तो जो अब जो हिमालय है, हिमालय के ये जो हिमालय है इसके वेस्टर्न बाउंड्री यानी पश्चिमी सीमा, इधर क्या है, दिशा का ज्ञान है कि नहीं। देखिए इधर क्या है, इधर है आपका, जैसे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर पश्चिम है और इधर पूरब, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो आपका पश्चिम, इधर पश्चिम है, वेस्टर्न सीमा यानी कि वेस्टर्न बाउंड्री पर हिमालय के कुछ वो है माउंटेन रेंजेज हैं, जैसे कि आपका सुलेमान रेंज है, किरथार रेंज है, हिंदू कुश रेंज है, हिंदू कुश रेंज है, ठीक है। कौन कौन से रेंज हैं आपका सबसे ऊपर ये अफगानिस्तान वाला रीजन है। अफगानिस्तान में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो हिंदू कुश रेंज है। और इधर क्या है, सुलेमान रेंज है, ये सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान रेंज। इसके ऊपर ये वाला क्या है, किरथार पर्वत श्रेणी, किरथार रेंज, ठीक है।
सुलेमान और किरथार रेंज ये कहां है? पाकिस्तान में है। आपको पड़ोसी देश बताए होंगे, अगर लोकेशन पता होगा तो आसानी से सक्षम हो जाएंगे। सुलेमान रेंज और किरथार रेंज पाकिस्तान में है। हिंदू कुश रेंज कहां है आपका? अफगानिस्तान में। ठीक है, ये हिमालय के पश्चिमी सीमा पर है, वेस्टर्न बाउंड्री पर है। अब हिमालय के पूर्वी सीमा पर आ जाते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री पर। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो आपके पूर्वी सीमा पर आ जाते हैं। पूर्वी सीमा पर कुछ माउंटेन रेंज है, जैसे कि आपका 4 हिल्स है, पहाड़ियां। 4 क्या है? पहाड़ियां। सबसे ऊपर पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बूम पहाड़ी है। इसके बाद कौन सी है आपकी दूसरी? पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई बूम हिल, पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, नागा हिल। इसके बाद तीसरी है आपकी मणिपुर हिल, मणिपुर हिल, मणिपुर पहाड़ी। इसी का एक और नाम है मणिपुर का लैमाटोल पहाड़ी। आप लोग सुन के लिखिएगा, यहां पे थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है। मणिपुर हिल पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी का ही नाम है आपका लैमाटोल पहाड़ी। ठीक है, एक और नाम है उसका। इसके बाद फोर्थ है आपका मीजो हिल, मीजो पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वी सीमा पर, हिमालय के पूर्वी सीमा पर 4 पहाड़ियां हैं। पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, और नागा पहाड़ी नागालैंड में। इसके नीचे मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मणिपुर या इसका एक और नाम है लैमाटोल पहाड़ी। इसके बाद आपका मीजो पहाड़ी है, मीजो हिल है, जो कि कहां पड़ेगा? मिजोरम में पड़ेगा। ये हिमालय के पूर्वी सीमा पर पहाड़ियां हैं। पश्चिमी सीमा पर 3 थी और 4 पहाड़ियां कहां हैं? आपके पूर्वी सीमा पर हिमालय के। इसके अलावा एक और पर्वत श्रेणी है जो कि इंडिया के बाहर चली गई, इंडिया के बाहर। अब आप लोग बताइए कि इंडिया के जस्ट बगल में, नॉर्थ ईस्ट के बगल में उत्तर पूर्वी राज्यों जो 7 सिस्टर हैं, ये 7 सिस्टर में एक उसके बाहर कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तो कौन सा देश है आपका? म्यांमार है। और इस म्यांमार में जो अलग से पर्वत श्रेणी निकल के आई है उसका क्या नाम है? अराकान योमा, अराकान योमा। इस अराकान योमा का हमारे क्लाइमेट में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये अराकान योमा किस देश में है? तो म्यांमार में है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि अराकान योमा हिमालय का हिस्सा है कि नहीं। ठीक है, या फिर 4 पहाड़ियां दे देगा, इसमें दे देगा कौन सा हिमालय का हिस्सा है, कौन सी पर्वत श्रेणी। तो अराकान योमा हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, किस सीमा पर? पूर्वी सीमा पर। और इंडिया में 4 हिल थी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर पहाड़ी या लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में, और मीजो हिल कहां है आपका? तो मिजोरम में। ठीक है, इधर आपका था ही ये वाला। अब बताइए, अब एक चीज और फैक्ट लिखिएगा कि जो हमारा हिमालय यहां से पूर्वी कश्मीर में जो भारत का हिमालय है, अब भारत की बात करते हैं। भारत में एक पर्वत श्रेणी है जिसका क्या नाम है? नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत। कहां पड़ेगा ये? कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, अब ये लद्दाख वाले रीजन में आएगा, पीओके वाले रीजन में। ठीक है, तो आपका नंगा माउंटेन से लेकर के लास्ट पॉइंट भारत में कहां है, उस माउंटेन का क्या नाम है? देखिए, स्टेट टू स्टेट नहीं लिखना है, यानी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश नहीं लिखना है आपको। किस पर्वत से किस पर्वत में भारत में विस्तारित है ये आपको जानना है। ठीक है, तो इसके बाद नंगा माउंटेन टू नामचा बारवा, नामचा बारवा। नामचा बारवा पर्वत किस राज्य में है? तो नामचा बारवा पर्वत आपका कहां पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। नंगा माउंटेन कहां है? तो ये नंगा पर्वत कहां है? आपके इस पीओके वाले रीजन में है। ठीक है, ये है भारत में हिमालय का विस्तार, नंगा माउंटेन टू नामचा बारवा है। ठीक है, इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, नंगा माउंटेन टू नामचा बारवा, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है? नंगा माउंटेन की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है? तो नंगा पर्वत की लंबाई, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो लगभग 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर। ठीक है,
2400 से 2500 किलोमीटर है ये एग्जैक्ट। इनका कहीं जैसे अलग अलग जगह पे अलग चीजें होती है, तो 2400 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर, इनके बीच में एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी नंगा माउंटेन से लेकर के नामचा बारवा तक की दूरी है, वहां से वहां तक। हाँ, तो इसके आगे हम लोग का क्या था कि हिमालय का जो स्टडी करने के लिए, जो हमारा हिमालय अभी तक यहां पर था, स्टडी करने के लिए उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला था आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका सर्वोच्च हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, और तीसरा है आपका लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, और फोर्थ है आपका आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक। ठीक है, इनको जो हॉरिजॉन्टल विभाजन है यानी कि क्षैतिज, सबसे ऊपर क्या है आपका? तो ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके नीचे हिमालय को क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय या फिर बृहद हिमालय। उसी का नाम क्या है? सर्वोच्च हिमालय है उसी का नाम। उसी का नाम आंतरिक हिमालय है। ठीक है, एक ही नाम है, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय। उसके नीचे ये वाले रीजन में आपका लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, उसी को हिमांचल हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं। किसको? लघु हिमालय को। इसके बाद सबसे नीचे जो हमारा हिमालय उसको आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालय बोलते हैं, बाह्य हिमालय या फिर आपका शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। ठीक है, 4 भाग में हिमालय का डिवीजन किया गया है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे पहला ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय देखिए कहां है। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला इलाका है ट्रांस हिमालय। ठीक है, जिसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पर्वत श्रेणियां हैं हमारे किस हिमालय में? तो ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे कौन सा है आपका? जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर तीनों का एक सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर है आपका। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि सबसे पूरब में कौन है? काराकोरम है। इसके बाद लद्दाख है। सबसे पश्चिम में यानी कि अगर इनका ईस्ट टू वेस्ट क्रम देखा जाए, अगर इनका वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट क्रम देखा जाए तो सिंपल सा देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट इनका जो क्रम है पूरब से लेके पश्चिम तक, तो सबसे पूर्व में कौन है? काराकोरम है। उसके बाद कौन है? लद्दाख है। उसके बाद कौन है? तो जास्कर है। ठीक है, सबसे पूरब में काराकोरम, उसके पश्चिम में लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी काराकोरम के बाद में इधर जो आपका तिब्बत वाला रीजन है, इस तिब्बत वाले रीजन में आपका कैलाश पर्वत है, जो कि हमारे धार्मिक रूप से पवित्र स्थान है, जहां पे मानसरोवर है ना, वही कैलाश पर्वत मानसरोवर, तो वहां पे हम लोग यात्रा करने के लिए भी जाते हैं। यहीं पे हमारा उत्तराखंड में एक दर्रा है लिपुलेख, जो कि सबसे ज्यादा इस समय कारगर है। लिपुलेख दर्रा से हम लोग इंडिया से होते हुए चाइना में मानसरोवर यानी कि कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो कैलाश पर्वत किसका ईस्टर्न भाग है? पूर्वी भाग है। तो काराकोरम के पूरब में पड़ता है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जैसे हम लोग सुनते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। यहां पे है K2, जो कि आज हमारे पीओके में पड़ता है। ये वाला इलाका किसका है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, आपको भारतीय उपमहाद्वीप वाले चैप्टर में हल्का सा इसको ब्रीफ दिए हैं। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चोटी क्या होती है? पीक्स किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि बहुत पर्वत होते हैं, तो बहुत पर्वतों में बहुत सारी इस तरीके से चेन्स होती है, पर्वतों की श्रृंखलाएं होती हैं, और इसमें सबसे टॉप जो सबसे ऊंचा श्रृंखला होगी उसको पीक्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो सबसे ऊंची चोटी जो हमारे भारत की है वो क्या नाम है इसका? K2 नाम है। कितनी ऊंचाई है K2 की? तो 8611 मीटर।
K2 की एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। कितना ऊंचाई है उसकी? 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गया, तीनों पर्वत श्रेणियां हो गई। ये जो ट्रांस हिमालय है, ये वाला इलाका ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर का वो है हिमालय, ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। ये ट्रांस हिमालय पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। तो जहां कहीं भी देखेंगे बर्फ में कोई पेड़ पौधा होता है, कोई फसल होती है? कुछ नहीं होता है। बर्फ जहां पूरे साल बर्फ रहेगा वहां पे कोई भी वनस्पति वगैरह नहीं होती है। तो ट्रांस हिमालय में क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से किस हिमालय में किसी भी वनस्पति की ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में क्या है? नो वेजिटेशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नो वेजिटेशन। किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति हमारे ट्रांस हिमालय में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। ये प्रॉपर्टी थी इसकी। सबसे ऊंची चोटी याद रखेगा, सबसे पूरब में कराकोरम, उसके बाद पश्चिम में कौन है? लद्दाख, सबसे पश्चिम में कौन है? जास्कर। तीनों पर्वत श्रेणियां, यही 3 पर्वत श्रेणी आती हैं आपके ट्रांस हिमालय में। ठीक है, इसके अलावा इसकी और क्या प्रॉपर्टीज है? तो यहीं पर K2 जो है, इसी के बगल में यहां पर पाया जाता है एक सियाचिन ग्लेशियर। नाम सुने होंगे, ग्लेशियर सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। तो इसका क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद ये ट्राई जंक्शन पे है, 3 देशों के ट्राई जंक्शन पे है सियाचिन ग्लेशियर। इधर देखेंगे चाइना है, इधर पाकिस्तान है, और इधर कौन है? इंडिया है। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का पार्ट है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपके किस हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये सब ट्रांस हिमालय की प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे कि यहां पे किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर इनका देखेंगे तो सबसे पूरब में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं ट्रांस हिमालय के। तो इसके बाद जो आपका ट्रांस हिमालय था, उसके बाद दूसरा हमारा हिमालय कौन सा था? ग्रेट हिमालय, यानी बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। अब बृहद हिमालय इस ट्रांस हिमालय के नीचे वाला हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे हॉरिजॉन्टल विभाजन था। तो सबसे पहली चीज है कि ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय जब अलग होता है तो इसके बीच में एक जोन है जो इनको क्या करता है? अलग करता है। वो जोन का क्या नाम है? ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करने वाले जोन का क्या नाम है? तो सचर जोन। क्या नाम है? सचर जोन। सचर जोन किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से। या फिर सचर जोन कहां है? तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में डिवाइडिंग रेंज है इसको। ठीक है, जो अलग करता है। इसके बाद क्या है कि आपके जो ये है ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय में जो भी हमारी मेन जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी ग्रेट हिमालय पर है। इसी ग्रेट हिमालय पर पूरी मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 थी, गॉडविन ऑस्टिन थी, 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये है आपकी, जो क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 8000, कितनी ऊंचाई है? 8848.48 है। ठीक है, लेकिन 8848 ही आप याद रखिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है? तो आपके ग्रेट हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, क्योंकि ये देखिए एवरेस्ट कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसको नेपाल में एक और नाम से बोला जाता है सागर माथा। क्या नाम है उसका? सागर माथा। ये सब लिखते जाइएगा। माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची, इसी हिमालय ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसी ग्रेट हिमालय पर जैसे हमारी गंगा नदी कहां से निकलती है?
तो गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे चल के देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग सब कुछ हम लोग देखेंगे, उसमें और स्पष्ट जब रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सिंपल सा ही समझिएगा, गंगोत्री है जहां से गंगा नदी निकलती है, उसी के जस्ट बगल में ये है आपकी गंगोत्री उत्तराखंड में, उसी के जस्ट बगल में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। ये दोनों ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है और न्यूज में भी रहते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सियाचिन ग्लेशियर था किस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय में, इसी तरीके से दो ग्लेशियर है गंगोत्री और यमुनोत्री, किस हिमालय में है, तो आपके बृहद हिमालय में है, ग्रेट हिमालय में है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा क्या है कि जो मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी ग्रेट हिमालय पर है, तो उनकी इकट्ठे उनका नाम, उनकी हाइट, वो कहां लोकेटेड है, उनको हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका कंचनजंगा पर्वत है। कितनी हाइट है इसकी, 8,586 मीटर है। ठीक है, 8,586, 8,586 मीटर है। 85-86 मीटर है कंचनजंगा। कहां पड़ता है ये, भारत के सिक्किम में। ये देखिए कंचनजंगा है, ये है आपका कंचनजंगा, ये है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, नंदा देवी भारत की उत्तराखंड में पड़ती है। नंदा देवी कितनी हाइट है इसकी, 7,816 मीटर, 7,816 मीटर किसकी ऊंचाई है, नंदा देवी की। कहां पड़ती है, तो ये उत्तराखंड में पड़ती है, नंदा देवी है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, और उसमें K2 अगर न दिया रहे, K2 न दिया रहे तो क्या होगा, आपका कंचनजंगा होगा। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे, K2 न दिया रहे, तो आप क्या लगाएंगे, कंचनजंगा लगाएंगे। और कंचनजंगा वैसे भारत की कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, नॉर्मली K2 पे रहते हुए। तीसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, कभी कभी लोग, कई किताबों में आपको मिल जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, बहुत सारे किताबों में गाइड में देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि K2 आपके, इसलिए वो ऐसा होता है कि सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को देते हैं क्योंकि वो सिक्किम में है, और जो सबसे ऊंची चोटी है K2 वो आपके पीओके में है। ठीक है, अब जब ये पीओके में है तो कुछ लोग कहते हैं पीओके तो पाकिस्तान के कब्जा में, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वो हिस्सा जो कौन अधिकृत किया है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में है। तो इसलिए K2 को लोग कहते हैं कि ये इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी न होकर के ये है। लेकिन भारत सरकार का जो स्टैंड है कि इस पूरे पीओके को अपना मानता है, इसीलिए तो अपना मैप यहां तक भारत का है, अदरवाइज मैप में ये हटा देता इंडिया। भारत सरकार इसको अपना एरिया मानता है और ये कहता है कि पाकिस्तान जबरदस्ती उस पर कब्जा किया है, इसलिए K2 हमारी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर बाय द वे K2 ऑप्शन में नहीं रहे तभी आप सबसे ऊंची चोटी में कंचनजंगा लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है और K2 रहा है उसमें ऑप्शन में, और सबसे ऊंची चोटी जो ऑफिशियल आंसर किया आया है उसमें किसको माना गया, K2 को ही माना गया भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो याद रखें, K2 नहीं रहे तभी आपको वो लगाना है कंचनजंगा। ठीक है, तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी, दूसरी आपकी कंचनजंगा है। इसके बाद आते हैं नेपाल में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। नेपाल में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, ये चारों पांचों नेपाल में, जैसे अन्नपूर्णा है, देखिए ये है आपकी अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में। इसके बाद कितनी ऊंचाई है इसकी, 8,091 मीटर, 8,091 मीटर। इसके बाद है आपकी धौलागिरी पर्वत, 8,167 मीटर, 8,167 मीटर, ये अन्नपूर्णा के बाद आपकी धौलागिरी है। इसके बाद आपका मंसालू पर्वत है, 8,163 मीटर, 8,163 मीटर मंसालू पर्वत इसके बाद है। ठीक है, मंसालू पर्वत। इसके बाद आपका एवरेस्ट पर्वत है जो कि अभी लोकेट कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ये वाला। ठीक है, इसके बाद मकालू पर्वत श्रेणी है, ये भी नेपाल में है, 8,463 मीटर ये है आपकी। ठीक है, तो क्या क्या क्रम है इसका कि अन्नपूर्णा नेपाल में, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, इसके बाद फिर इंडिया में आपका सिक्किम वाले रीजन में आ जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद असम में, अरे असम का रहे क्या नाम है,
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक है जिसका क्या नाम था, नामचा बारवा। इधर कश्मीर यानी कि जो पीओके वाला हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे कौन सा था, नंगा पर्वत। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक था ना, पहले बता चुके हैं, नामचा बारवा तक था, तो इधर नामचा बारवा। अगर आपसे कभी क्रम में पूछ दे, जैसे इन तीनों का कराकोरम, लद्दाख और जास्कर में पूछ दे, सबसे पूरब में कौन है, सबसे पूरब में कराकोरम है। सबसे इन तीनों में सबसे पश्चिम में कौन है, जास्कर है। ठीक है, अगर ये ग्रेट हिमालय के पूछ दे आपके पर्वत श्रृंखलाएं, तो सबसे पहले आपका कौन सा है यहाँ पे, नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद कौन सा है आपका, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, और आपका ये आपका सिक्किम में क्या नाम है, कंचनजंगा, और ये है आपका नामचा बारवा। ठीक है, इनकी हाइट और ये कहां लोकेटेड है, ये सारे नेपाल में देखिए, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मंसालू है, एवरेस्ट है, मकालू है, ये नेपाल में है। और इसके बाद क्या है आपका, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर का हिस्सा यानी कि पीओके का हिस्सा माना जाता है। अगर इसको पीओके लिखना हो तो पीओके लिख सकते हैं। नामचा बारवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद नंगा पर्वत हो गया। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। हाइट और इनका कहां लोकेशन है, कौन से पर्वत है, इनका एग्जैक्ट आप याद रखिएगा। ये मेन पर्वत श्रृंखलाएं कहां थी आपके, तो ये थी आपकी बृहद हिमालय का पार्ट थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कौन सी, लघु। अब इसके बाद वीडियो लंबा खींच रहा है तो इसको यहीं पे रोक रहे हैं, और इसके बाद जो वीडियो जस्ट आएगा वो आपका लघु हिमालय का होगा, और उसमें शिवालिक हिमालय होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट होगा। और ठीक है, चलिए अब इसके बाद अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो। थैंक यू।